नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद का मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना योगमय, सांसद, विधायक और अधिकारियों ने किया सामूहिक योग। बोकारो के टाउन हॉल में जुटे अधिकारी, प्रशासन और जनसलाह अधिकारियों ने दिया स्वस्थ जीवन का संदेश। देवघर में बच्चों की लड़ाई बनी खूनी जंग, पूरे परिवार पर हमला, पुलिस पर भी सवाल। बंगाल में तस्करी से पहले गायों से भरी पिकअप वैन पकड़ाई, पीछा कर 3 को दबोचा। और नीट एग्जाम को लेकर प्रशासन अलर्ट, पहली बार एयरफोर्स ने पहुंचाए पेपर, 22 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में होंगे शामिल। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर धनबाद के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला आयोग समिति की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, डीडीसी, सिविल सर्जन समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आप लोगों ने हिस्सा लिया। सामूहिक योगाभ्यास के दौरान स्वास्थ्य, फिटनेस और संतुलित जीवन शैली का संदेश दिया गया। उपस्थित लोगों ने नियमित योग अपनाने और समाज को स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया। योग दिवस के मौके पर पूरा परिसर उत्साह और ऊर्जा से भरा नजर आया। योग करना बहुत ज़्यादा आज अब योग करना फ़ायदा नहीं, ज़रूरत की बात हो गई है। जिस प्रकार के हमारा लाइफस्टाइल है, डिफरेंट वर्किंग आवर्स है, जिस प्रकार का मौसम बदल रहा है, खाने की जो हम लोग की ऑप्शंस है, जो पहले हमारे पूर्वज और दादा जब थे तब उन तब की जो सुधियाँ थी, अभी उस सुधियों को रखते ध्यान में अगर हम लोग रखें तो योग आज एक ज़रूरत हो गई है। और सबसे अच्छी बात है योग का कि अगर आप सीख जाते हैं तो कोई अन्य रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के बगीचे में या किसी खुले मैदान में एक योगा मैट के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो बस यही वासियों को योग दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ कि जब प्रधानमंत्री उन्होंने बनने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने योग को प्रारंभ किया। फिर से जो प्राचीन काल में हमारे पूर्वज जो करते थे और निरोग रहते थे, योग के माध्यम से ही निरोग रहते थे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से योग को प्रारंभ विस्तार रूप से किया। लोगों से आग्रह किया कि ये दिनचर्या के एक पार्ट करें, योग रहे निरोग, सीधे सीधी यह संदेश है। और इसको हम केवल कार्यक्रम के रूप में नहीं, ठीक है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हमारे लिए गर्व का विषय है। या भारत की शक्ति है योग, भारत का विरासत है योग, हमारे ऋषि मुनि योगियों ने इसको दिया। और निश्चित रूप से हम योग करेंगे तो हमारी दवाइयों पर निर्भरता कम होगी। तो यह कार्यक्रम के रूप में केवल न हो, इसको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोकारो स्टील सिटी के टाउन हॉल में जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लेकर सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थान, पार्क और सार्वजनिक स्थल पर भी योग शिविर आयोजित किए गए। कार्यक्रम में उपायुक्त जयनाथ झा ने योग को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत बताते हुए इसे देश के लिए गौरव का विषय कहा। वहीं पुलिस अधीक्षक नाथ सिंह मीना ने योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद प्रभावी बताते हुए लोगों से इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। जो शास्त्रीय ग्रंथ है वहीं से योगा की महत्ता हम लोगों को पता है बहुत अच्छे से। योग कर्म सुकौशलम, योग से त्वरित निरोध, योग को बहुत तरीके से परिभाषित किया गया है। योग हम लोगों को कई तरीके से जोड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान समय के परिदृश्य में अगर इसको देखेंगे तो ये बहुत बेहतरीन चिकित्सीय एक व्यवस्था भी इसको कहा जा सकता है, चिकित्सीय प्रणाली भी इसको कहा जा सकता है। आज के समय में ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो रही है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कैसे उनकी डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक है या बीपी वाला इशू है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। तो योगा में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। अगर आदमी अच्छे से रेगुलर फॉलो करके योगा करता है तो उसको अपने आप ही महसूस होने लग जाता है कि वो ठीक है, वो स्वस्थ है। वो स्वस्थ रहने के लिए वो हमेशा लगातार प्रयास करे और सभी लोग योगा जरूर करें। एकदम इसको जीवन प्रणाली का अनिवार्य भाग बनाना चाहिए। नई जो जनरेशन है, आप लोग और फिजिकल फिटनेस के लिए जिम भी जाते हैं, लेकिन योगा भी जरूर करें। मेरी उनसे अपील है कि
देवघर के मधुपुर में बच्चों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक घटना में बदल गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने घर से निकलकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें कई सदस्य घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद स्थानीय थाना स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई और एक आरोपी को छोड़ दिया गया। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद परिवार ने न्याय की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हुआ था बच्चा का झगड़ा हुआ। हम लोगों ने कि झगड़ा नहीं करेंगे, बच्चा है, बार बार बच्चा तो सबके खेलवे करेगा, तो उसको समझाएंगे कि मत झगड़ा को मत कीजिए। वो मारपीट करने लगा, मेरा पति को, मेरा देवर को, मेरा बेटा को जान से मारने का चाह रहा था। ये तीनों का जान से, उसी कारण से हम लोग जान वहाँ जाके लड़ा दिया, हम लोग के भी मार के गिरा। पूरे 8 के 8 परिवार लोगों को घायल किया गया है। आखिर क्या इतना बड़ा मुद्दा आ गया कि सबको वही जान का, बेटा लोग का जान से मारने का धमकी वो चाहता है, इन लोग का मार के खत्म कर। बच्चे की लड़ाई थी, उसमें आके बड़ों ने हम लोग को घर में बाहर आके हम लोग को बहुत जोरों शोरों से पीटा का मतलब बुरी तरह से पीटा, आप देख भी सकते हैं। तो हम लोग कठोर थाना गए तो वहाँ हम लोग का कुछ कार्रवाई उस तरह का हुआ नहीं, तो हम लोग फिर भी इलाज वगैरह करवाए। तो आज हम लोग आए हैं एसपी ऑफिस। जब एसपी साहब से हम लोग मिले तो एसपी साहब ने बोला कि एक का गिरफ्तारी हुआ कि उसको सज़ा हो जाएगा और जो बाकी बचे हैं वो लोग भी जेल गए हैं। कांकसा में कथित गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गायों से भरी एक पिकअप वैन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि वाहन को रोकने की कोशिश के दौरान ड्राइवर ने भगाने का प्रयास किया, जिसके बाद कई किलोमीटर तक पीछा कर वाहन को रोका गया। आरोप है कि वाहन में मौजूद लोग कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, वाहन जब्त किया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पेपर लीक विवाद के बाद आज देश भर में नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। 564 शहरों और विदेश के परीक्षा केंद्रों समेत 22,79,000 से ज्यादा छात्र इस ऐतिहासिक री एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। इस बार परीक्षा को निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पहली बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षित धुलाई भारतीय वायुसेना को में शामिल किया गया है। एयरफोर्स ने 200 से ज्यादा उड़ानों के जरिए पेपर विभिन्न केंद्रों तक पहुंचाए। वहीं देश भर में 2 लाख से अधिक सुरक्षा और परीक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 इस वर्ष स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थीम के साथ भारत और दुनिया के कई देशों में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का उद्देश्य योग के माध्यम से शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और दीर्घकालिक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय ध्वज के मुख्य समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के प्रतिष्ठित रेड रोड से किया। कार्यक्रम में हजारों प्रतिभागियों ने एक साथ कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग दिवस को व्यापक समर्थन मिला है। दुनिया भर में 210 से अधिक भारतीय दूतावासों और मिशनों द्वारा करीब 2500 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें योग की वैश्विक स्वीकार्यता और भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति बढ़ती रुचि देखने को मिल रही है। सरकार और आयोजकों का कहना है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने का एक समग्र माध्यम है, जो विशेष रूप से बढ़ती उम्र में बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है।
देवघर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया गया। स्थानीय इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में करीब 200 लोगों ने एक साथ योग कर स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, विद्यार्थी और आम नागरिक शामिल हुए। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में प्रतिभागियों ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। अधिकारियों ने कहा कि योग भारत की प्राचीन विरासत है जो शरीर और मन दोनों को संतुलित रखता है। लोगों से योग को रोजमर्रा की जीवन शैली में शामिल करने की अपील की गई। राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं कहना चाहता हूँ, योग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ जीने के लिए बहुत जरूरी है। हम सभी को योग करना चाहिए। हर एक दिन कम से कम आधा घंटा निकालना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम निरोगी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धनबाद के निरसा में योग को लेकर खास उत्सव देखने को मिला। क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। 11 कुंड प्रखंड परिषद, डीवीसी स्टेशन क्लब और चिरकुंडा नगर भवन में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग प्रशिक्षकों और अधिकारियों ने लोगों को योग को दैनिक जीवन में शामिल करने की अपील की। मौके पर प्रतिभागियों ने स्वस्थ और निरोग भारत के निर्माण का संकल्प लिया और नियमित योग करने का संदेश दिया। हमारे 11 कुंड प्रखंड स्तर से अंतर्राष्ट्रीय योग का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है और जो कि सिर्फ साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं मनाना चाहिए, हर रोज़ योग करना चाहिए। शरीर के लिए आपको 1-2 घंटा निकालना चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप लोग आगे जाके कुछ काम कर पाइएगा। और हम लोग का गुरुजी अभी योग सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। हर रोज़ करना चाहिए, सुबह शाम योग। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सभी प्रखंडवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मॉर्निंग में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मित्र मीडिया के साथ।